हेलो स्टूडेंट्स। आज हम काकी इस कहानी के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। यह इसके प्रश्न और उत्तर का दूसरा वीडियो है। अगला गद्यांश है, शामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। प्रश्न है, शामू को किसने कब और क्या बात सुझाई? उत्तर, शामू को उसके मित्र भोला ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जब शामू पतंग में डोर बांध रहा था तब भोला ने उसे बताया कि पतंग की डोर बहुत पतली है। यदि काकी उसे पकड़कर नीचे आने का प्रयास करेंगी तो वह डोर टूट जाएगी और वे नीचे नहीं उतर सकेंगी। इसलिए काकी को सुरक्षित रूप से नीचे लाने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर शामू को लगा कि यह सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगला प्रश्न है, उस बात को सुनकर शामू गंभीर क्यों हो गया? उसकी चिंता का क्या कारण था? उत्तर, भोला की यह बात सुनकर शामू गंभीर हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पतंग की पतली डोर काकी के लिए पर्याप्त नहीं होगी। काकी को नीचे लाने के लिए एक मजबूत और मोटी रस्सी की आवश्यकता थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके पास मोटी रस्सी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यह सोचकर शामू चिंतित हो गया कि यदि वह मोटी रस्सी न ला सका तो वह अपनी माँ को नीचे कैसे उतारेगा। यही कारण था कि वह गंभीर होकर इस समस्या पर विचार करने लगा। अगला प्रश्न है, यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है। इसका अर्थ है कि भोला ने बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान सुझाव दिया था। जब शामू पतंग की डोर बांध रहा था तब भोला ने उसे चेतावनी दी कि पतली डोर से काकी नीचे आएंगी तो वह टूट सकती है और वे गिर सकती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मोटी रस्सी की आवश्यकता होगी। शामू को यह सुझाव अत्यधिक उपयोगी और समाधानकारी लगा, इसलिए इस सलाह को लाख रुपए की बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, शामू काकी को नीचे लाने के लिए इतना चिंतित क्यों था? उत्तर, शामू अपनी काकी से अत्यधिक प्रेम करता था। जब उसे बताया गया कि वह ईश्वर के पास चली गई हैं तो उसने इसे शाब्दिक रूप से लिया और सोचा कि वह आकाश में हैं। उन्हें नीचे लाने के लिए उसने पतंग और डोर का उपयोग करने की योजना बनाई। जब भोला ने बताया कि पतंग की डोर पतली है और टूट सकती है तो शामू चिंतित हो गया। उसे लगा कि काकी को लाने के लिए मोटी रस्सी चाहिए, लेकिन पैसे न होने से वह परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर मोटी रस्सी न मिली तो काकी ऊपर ही रह जाएंगी या कोई अनहोनी हो जाएगी। यही सोचकर वह गंभीर और चिंतित हो गया। अगला गद्यांश है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, शुभ कार्य का प्रयोग उस संदर्भ में किया गया है जब शामू अपनी माँ को ईश्वर के पास से नीचे लाने के लिए पतंग और 2 मजबूत रस्सियाँ मंगवाता है और पतंग पर काकी लिखवाता है। इस कार्य को करने के लिए वह अत्यंत प्रसन्न मन से अपने मित्र भोला के साथ पतंग में रस्सी बांध रहा था। विघ्न का प्रयोग उस समय किया गया है जब शामू चोरी किए गए पैसे से पतंग खरीदता है और जैसे ही वह अपने शुभ कार्य को संपन्न करने वाला होता है वैसे ही उसके पिता विश्वेश्वर वहां उपस्थित हो जाते हैं और इस कार्य में विघ्न की तरह उपस्थित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर कौन है? उनकी उग्रता का क्या कारण था? उत्तर, विश्वेश्वर शामू के पिता हैं जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी और अन्यमनस्क रहते हैं। उनकी उग्रता का कारण यह था कि उनके कोट की जेब से पैसे गायब हो गए थे। जब उन्हें चोरी का संदेह हुआ तो उन्होंने गुस्से में आकर भोला और शामू को धमकाया और पूछा कि क्या उन्होंने उनके कोट से रुपया निकाला है। फिर शामू को डांटते हुए कहा कि अगर वह चोरी करेगा तो 1 दिन जेल जाएगा। उनके गुस्से का मुख्य कारण यह था
कि उनका बेटा गलत राह पर जा रहा था, जो उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। अगला प्रश्न है, वहाँ कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे? उत्तर, वहाँ शामू, सुखिया दासी का लड़का और शामू का समवयस्क मित्र भोला मौजूद थे। वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से शुभ कार्य में लगे थे। वे अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में मोटी रस्सी बांध रहे थे, ताकि शामू उस रस्सी के माध्यम से अपनी काकी को वापस नीचे ला सके। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण और आनंददायक कार्य था, जिससे वे पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? उत्तर, विश्वेश्वर ने गुस्से में शामू और भोला दोनों को धमकाकर पूछा कि क्या उन्होंने उनके कोट से रुपए निकाले हैं। उनकी कड़ी और डरावनी आवाज़ सुनकर भोला डर गया और घबरा गया। उसने शक पकाकर सच उगल दिया कि शामू ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसे निकाले थे। असलियत का पता चलते ही विश्वेश्वर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में शामू को डांटा, 2 तमाचे मारे और कान पकड़कर माफ़ी मंगवाई। इसके बाद उन्होंने शामू की पतंग फाड़ डाली, ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत न करे। अगला गद्यांश है, विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, शामू पतंग पर किससे क्या लिखवाता है और क्यों? उत्तर, शामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवाने में मदद मांगी। शामू को विश्वास था कि यदि पतंग पर काकी लिखा होगा तो जब वह पतंग उड़ाएगा तो यह सीधे उसकी काकी के पास ही पहुंचेगी और वह इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। इसलिए उसने यह विशेष रूप से लिखवाया। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर क्यों खड़े रह गए? उत्तर, विश्वेश्वर को जब यह पता चला कि उनकी कोट की जेब से 1 रुपये की चोरी हुई है तो वह गुस्सा हो गए। यह स्पेलिंग मिस्टेक है। उन्होंने भोला और शामू को पकड़कर धमकाया और डांट लगाई। जब भोला ने डर कर सच्चाई बता दी कि शामू ने ही रस्सी और पतंग के लिए पैसे लिए थे, तो विश्वेश्वर ने गुस्से में शामू को डांटा, थप्पड़ मारे और उसकी पतंग फाड़ दी। लेकिन जब भोला ने बताया कि शामू इस पतंग की मदद से अपनी काकी को राम के यहाँ से नीचे लाना चाहता था, तो विश्वेश्वर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि शामू की चोरी उसके माँ के प्रति प्रेम और मासूमियत से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, काकी कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। उत्तर, काकी कहानी के माध्यम से लेखक ने एक अबोध और मासूम बालक के मातृवियोग की पीड़ा को मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे अपनी माँ के बिना असहाय महसूस करते हैं और मातृयोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। पूरी कहानी काकी यानी शामू की माँ की स्मृति और प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत काकी की मृत्यु से होती है और वे भले ही प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं रहती, लेकिन पूरी कहानी के दौरान उनकी उपस्थिति शामू के माध्यम से बनी रहती है। शामू की सारी भावनाएं, गतिविधियां और विचार केवल अपनी काकी को वापस लाने के लिए केंद्रित हैं। इसलिए इस कहानी का शीर्षक काकी पूरी तरह उपयुक्त और प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, काकी कहानी का मुख्य उद्देश्य बालकों के मनोविज्ञान और मातृवियोग की पीड़ा को दर्शाना है। यह कहानी अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे अपनी माँ के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं और उनके जाने के बाद गहरे दुख में डूब जाते हैं। यह कहानी शामू के बाल मन की गहरी संवेदनाओं को दर्शाती है, जो अपनी माँ को खो देने का गम सहन नहीं कर पाता
और उन्हें वापस लाने के लिए मासूम योजना बनाता है। लेखक ने माँ के प्रति बालकों की निस्वार्थ ममता और भावनात्मक जुड़ाव को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। अब यह आखिरी गद्यांश है, ये 2019 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके दुखी होने का क्या कारण था? उत्तर, उसके शब्द का प्रयोग शामू के लिए किया गया है। वह इसलिए दुखी था क्योंकि उसकी प्रिय काकी की मृत्यु हो गई थी। शामू का अपनी काकी से बहुत गहरा भावनात्मक लगाव था और वह हर समय उन्हें अपने पास देखना चाहता था। काकी के चले जाने के बाद वह भीतर ही भीतर टूट गया और उसका शोक उसके हृदय में गहराई से बैठ गया। वह माँ की याद में खोया रहता और उन्हें वापस लाने की कल्पना करता। अगला प्रश्न है, क्या देखकर उसका हृदय खिल उठा था? उसने अपने पिता से क्या मांगा? उत्तर, शामू का हृदय आकाश में उड़ती हुई पतंग देखकर खिल उठा था। जब उसने पतंग को ऊंचाई पर जाते देखा तो उसके मासूम मन में यह विचार आया कि वह इसी पतंग के सहारे अपनी काकी को राम के यहाँ से वापस ला सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर उसने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग मंगवाने की इच्छा जताई और उनसे अनुरोध किया कि वे उसके लिए एक पतंग मंगा दे। अगला प्रश्न है, उसने उस चीज़ का प्रबंध कैसे किया? क्या उसके इस कार्य को अपराध कहना उचित होगा? समझाइए। इस कार्य को मतलब पैसे चोरी करने के कार्य को। उत्तर, शामू ने जब देखा कि उसे पतंग नहीं मिल रही है तो उसने अपने पिता विश्वेश्वर की कोट की जेब से पहले 54 और फिर 1 रुपया निकाल लिया और वह पैसे अपने दोस्त भोला को दे दिए ताकि वह पतंग और मोटी रस्सी खरीद सके। उसका यह कार्य चोरी की तरह था, लेकिन उसका उद्देश्य मासूम और प्रेम से भरा हुआ था। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो यह अपराध था क्योंकि उसने बिना अनुमति के पैसे लिए थे, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक मासूम और निश्चल प्रेम भावना थी जिसे अपराध नहीं कहा जा सकता। शामू ने यह सब अपनी काकी को वापस लाने के लिए किया था, न कि किसी स्वार्थ या लालच के कारण। यह आखिरी प्रश्न है, विश्वेश्वर ने बालक के साथ कैसा व्यवहार किया? सच्चाई जानने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, विश्वेश्वर ने पहले शामू के साथ कठोर व्यवहार किया। जब उन्हें पता चला कि उनकी कोट की जेब से 1 रुपये की चोरी हुई है तो उन्होंने गुस्से में आकर शामू को 2 तमाचे मारे, उसके कान खींचे और उसकी पतंग फाड़ दी। उनका यह व्यवहार गुस्से, अनुशासन सिखाने की भावना से प्रेरित था। यहाँ अनुशासन 2 बार हो गया है। लेकिन जब भोला ने डरते हुए बताया कि शामू ने यह चोरी अपनी काकी को राम के यहाँ से वापस लाने के लिए की थी तो विश्वेश्वर स्तब्ध रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग पर लिखा काकी देखा और गहरी भावनाओं में डूब गए। वे अब न तो कुछ कह पा रहे थे और न ही कोई प्रतिक्रिया दे पा रहे थे। गुस्से की जगह उनके मन में करुणा और आत्मग्लानि ने स्थान ले लिया था और वे हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रश्न और उत्तर और इसकी रीडिंग आपके लिए मददगार साबित होगी। अगले वीडियो में हम किसी और पार्ट के प्रश्न और उत्तर देखेंगे।